वन आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 6 है अवकलज के अनुप्रयोग की प्रश्नावली 6.2 को पहले इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को आराम से समझेंगे और उसके बाद पूरी प्रश्नावली को वन शॉट वीडियो में सॉल्व करेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बड़े नंबर में एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये पक्का है। ठीक है, तो जो टॉपिक हम सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं वर्धमान और ह्रासमान फलन के बारे में। क्या सीखने वाले हैं? वर्धमान और ह्रासमान फलन के बारे में। मैं डायग्राम वगैरह बना के लाऊं ताकि आप अपने प्रॉपर नोट्स भी बना ले सिंपल भाषा में। वर्धमान फलन क्या होता है, ह्रासमान फलन क्या होता है, ये जो टॉपिक है इस टॉपिक पे 5 नंबर का एक क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता ही आता है। आप किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो, ये सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो वर्धमान फलन क्या होता है पहले वो अच्छे से जान लेते हैं। वर्धमान फलन को इंक्रीजिंग फलन कहते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। देखो, एक तो होगा वर्धमान फलन, एक होगा निरंतर वर्धमान फलन। इन दोनों में अंतर है। क्या है देखो, चित्र में आपको देखो, ये एक क्या लिया मैंने, वर्धमान फलन लिया है। ये फंक्शन देखो रेड ग्राफ में आप देखोगे, ग्राफ पहले देख लो उसके बाद बाकी चीज़ों पे आएंगे। ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ देख लो, पहले यहाँ से यहाँ तक गया, फिर इसे यहाँ पे थोड़ा पॉज लिया है और फिर यहाँ से आगे गया है, देख रहे हैं। तो ये वर्धमान का मतलब आगे बढ़ना, सरल भाषा में बोलूँ बढ़ते रहना। ठीक है, तो ये बढ़ तो रहा है लेकिन इसने यहाँ पर पॉज लिया है, फिर आगे बढ़ रहा है लेकिन बढ़ रहा है आगे, इसलिए इसको मैं बोल रहा हूँ वर्धमान। निरंतर का मतलब क्या होता है, लगातार वो बढ़ ही रहा है, कहीं पर कोई पॉज नहीं है। देखो ये जो फंक्शन है इसने यहाँ से बढ़ना स्टार्ट किया और ये लगातार बढ़ी जा रहा है, बढ़ा जा रहा है, कहीं पर भी क्या ब्रेकडाउन आया है? नहीं आया है। तो ये होता है निरंतर वर्धमान फलन। वर्धमान फलन में और निरंतर वर्धमान फलन में ये अंतर होता है, मैंने आपको चित्र की मदद से समझाया। सपोज करो ये जो ग्राफ मैंने लिया है ये y बराबर एफ एक्स करके एक फंक्शन है, y बराबर एफ एक्स करके एक फंक्शन है और ये फंक्शन है और इस फंक्शन का जो हमारा अंतराल दे रखा है, प्रश्न में हमें अंतराल मिलेगा। अभी प्रश्नों को जब हम हल करेंगे तो पता लगेगा। हमारे पास एक अंतराल i है, ठीक है, अंतराल कहीं से कहीं भी हो सकता है, यहाँ से लेकर मान लो यहाँ तक एक अंतराल हमारे पास है और इस अंतराल से मैंने 2 पॉइंट लिए हैं x1 और x2 जो कि इस अंतराल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यदि अंतराल में x1 का मान छोटा है x2 से और इस x1 पर और इस x2 पर ये जो फलन का मान है फंक्शन x1 छोटा होता है या फिर बराबर आ जाता है फंक्शन x2 के, तो इस फलन को हम क्या कहते हैं? वर्धमान फलन कहते हैं। ठीक है, अभी मैथमेटिकल वे में कैसे सॉल्व किया जाता है वो अभी हम प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ तक तो आ गया होगा आपका समझ में कि वर्धमान फलन क्या होता है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई अंतराल है, उस अंतराल से हमने 2 बिंदु लिए हैं जो कि इस प्रकार है कि x1 का मान x2 से छोटा है, तो फंक्शन x1 का मान भी फंक्शन x2 से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। अगर ऐसी स्थिति आती है तो उसे हम वर्धमान फलन कहेंगे। देखो यहाँ पर ये चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है, लेस देन एंड इक्वल। ठीक है, निरंतर वर्धमान में क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सेम रहता है, बस यहाँ पर स्ट्रिक्टली ये चिन्ह आ जाएगा। यहाँ पर ये जो लेस देन इक्वल वाला पार्ट नहीं रहेगा। अगर x1 का मान x2 से छोटा है तो फंक्शन x1 का मान भी फंक्शन x2 से छोटा ही होना चाहिए स्ट्रिक्टली, तभी इसको हम क्या कहेंगे? निरंतर वर्धमान फलन कहेंगे। अगर x2 x1 से बड़ा है ना तो फंक्शन x2 का मान फंक्शन x1 से बड़ा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ, ह्रासमान फलन। ह्रासमान फलन क्या होता है? देखो जो घट रहा है ह्रासमान फलन। ठीक है, ये हमारे पास y बराबर करके मैंने y बराबर एफ एक्स एक फलन ले लिया। ठीक है, ग्राफ से देख रहे हैं कि भैया नीचे जा रहा है यानी कि घट रहा है, ह्रास हो रहा है, कमी हो रही है। हमारे पास एक अंतराल है, ठीक है, अंतराल हमारे पास क्या है? आई से हम बता रहे हैं, एक अंतराल है, वो अंतराल कहीं से भी कहीं तक ले सकते हो आप। ठीक है, उस अंतराल में मैंने 2 बिंदु लिए हैं, 2 बिंदु लिया है मैंने। ठीक है, कि x1 x2 उस अंतराल से मैंने ले लिया है और इस प्रकार लिया है कि x1 का मान छोटा है x2 से, परंतु जो फंक्शन x1 होगा वो ग्रेटर देन एंड इक्वल देन किससे होगा? फंक्शन x2 से होगा। x1 का मान छोटा है और x2 का मान बड़ा है, लेकिन फंक्शन में फंक्शन x1 का मान बड़ा आ रहा है,
फंक्शन x2 से। तो ऐसी स्थिति जब आएगी तो उसे हम क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन, ह्रासमान फलन। ठीक है, ये वाला चिन्ह होगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल, बराबर का चिन्ह होगा। अगर सेम कॉन्सेप्ट है, अब इसमें देखो ये रेड ग्राफ में आपको दिख रहा है कि लगातार घट रहा है, कहीं पर ब्रेक नहीं किया है, जबकि यहाँ पर ब्रेक कर रहा था, पॉज लिया है इसने, तो ये घट रहा है लेकिन लगातार नहीं घट रहा है। और अगला वाला जो है घट रहा है लेकिन लगातार घट रहा है, तो इसे निरंतर ह्रासमान फलन कहेंगे। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट सेम है, बस यहाँ पर ग्रेटर वाला सिंबल हट जाता है, बाकी सब कुछ सेम है। कि अगर हम दो बिंदु लेंगे x1 x2 अंतराल i से, और अगर हम बोल रहे हैं कि x1 का मान x2 से छोटा है, तो फंक्शन x1 का मान बड़ा होगा फंक्शन x2 से। अगर ऐसी स्थिति आती है तो उसको हम क्या कहेंगे, निरंतर ह्रासमान फलन कहेंगे। ठीक, उसके बाद अगर आ जाओ, अचर फलन क्या होता है। अचर फलन क्या होता है, देखो जैसे मैंने अचर फलन y बराबर बोल दिया 5 बोल दिया है, y बराबर मैंने क्या बोल दिया 5। अचर फलन का मतलब संख्या से है, किससे बच्चों, संख्या से। ठीक है, x बराबर y बराबर मैंने 5 बोला, y बराबर 5 का ग्राफ क्या होगा, x एक्स के समांतर यहाँ पर। तो ये जो ग्राफ है वो लगातार जाएगी, कहीं पे खत्म होगी क्या, आप इधर बढ़ाओगे इधर बढ़ती रहेगी, आप इधर बढ़ाओगे इधर बढ़ती रहेगी, हमेशा बढ़ेगी, टूटेगी कहीं पर किसी बिंदु पर नहीं। ठीक है, तो जितने भी आपके अचर फलन होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके अचर फलन होते हैं वो आपका क्या होता है, निरंतर वर्धमान फलन होते हैं। कैसे होते हैं, वर्धमान फलन होते हैं। ठीक, अब ये चीज होने के बाद प्रश्नावली 6.2 कराने से पहले, ठीक है, आपको कुछ चीजें और बतानी है मुझे। ठीक है, मान लेते हैं, ये नोट करके कॉपी में लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट करके लिखिएगा। माना y बराबर हमारे पास एक फलन है fx, ठीक, और अंतराल हमारे पास i है। ठीक, हमारे पास अंतराल i है और हम एक बिंदु ले रहे हैं। अब तक तो मैं आपको दो बिंदु की तुलना करके बता रहा था। ठीक है, दो बिंदु की तुलना करके मैं बता रहा था कि ऐसा होगा तो वर्धमान होगा, ह्रासमान होगा, निरंतर वर्धमान होगा, निरंतर ह्रासमान होगा। अगर सिर्फ एक बिंदु पे बताना हो कि भाई बताओ ये वर्धमान होगा या ह्रासमान होगा, तब क्या कहोगे। एक बिंदु मैंने ले ली, देखो अंतराल मैं बोल देता हूं कि जो अंतराल है, अच्छा जो फलन है ना, जो फलन आप लोगे, अंतराल जो फलन लोगे वो सतत होना चाहिए, सतत हो, क्लोज इंटरवल ए बी में, अंतराल को हम ए बी बोल रहे हैं, और अवकलनीय हो, अवकलनीय हो ओपन इंटरवल ए बी में। ठीक है, और इस अंतराल से एक बिंदु मैंने लिया है, कुछ भी नाम दे दे, सी ले लिया मैंने, x बराबर मैंने सी लिया है, जो कि अंतराल ए बी से आ रहा है, इस ए बी के अंदर से आ रहा है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, तो तीन कंडीशन है। ठीक है, यदि एफ डैश सी का मान, ठीक है, एफ डैश सी का मान, जो भी आप क्लच करोगे ना, एफ डैश सी का मान 0 से बड़ा आता है, फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। ठीक है, नेक्स्ट, यदि एफ डैश एक्स का मान, जो भी मान रखोगे, अगर एफ डैश एक्स का मान उस अंतराल पर 0 से छोटा आता है, तो फलन क्या होगा, ह्रासमान होगा। मतलब एफ डैश एक्स का मान उस बिंदु पर अगर धनात्मक आता है तो वर्धमान होगा, एफ डैश एक्स का मान उस बिंदु पर 0 से छोटा यानी कि ऋणात्मक आता है तो ह्रासमान होगा। ठीक है, और यदि एफ डैश एक्स का मान आ जाता है 0, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ना तो वर्धमान होगा और ना ही ह्रासमान होगा। ठीक है, ना वर्धमान होगा ना ही ह्रासमान होगा। सिंपल भाषा में लिख पा रहा हूँ, एकदम सरल भाषा में लिख पा रहा हूँ, इससे सरल और कुछ भी नहीं होता है। ठीक है,
ये देखिए, यहाँ पे जो भी आप पॉइंट लोगे ना वो आपको यहाँ पर रखना होगा, ये ध्यान रखिए। ठीक है, एक जो भी फलन दिया होगा हम उस फलन को एक बार अवकलज करेंगे, जिस बिंदु पे हमें चेक करना है वो बिंदु हम रख के देखेंगे। अगर अवकलज करने के बाद उस बिंदु को रखने के बाद पॉजिटिव आता है तो वर्धमान होगा, नेगेटिव आता है ह्रासमान होगा, अगर जीरो आता है तो ना तो वर्धमान होगा ना ही ह्रासमान होगा। ये आप लिखेंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन करके बताऊंगा और सिखाऊंगा कि कैसे किया जाता है। ठीक है, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, ये जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही आसान है और एग्जाम में आया भी है 1 नंबर में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है, 1 नंबर में आ जाता है। सिंपल लिखने के लिए एक लाइन के 1-2 लाइन के आते हैं 1 नंबर के प्रश्न, आपको पता है। बाकी बच्चों मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखी है, नई वाली पुरानी वाली, साथ ही साथ मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दिए, मॉडल पेपर भी करा रखे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा रखे हैं, 1 शॉट रिवीजन वीडियोस भी बना रखे हैं। सारा कुछ मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, कंजूस मत बना करो। ठीक है, वीडियो देखते हो अब लाइक नहीं करते हो, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट करके बताओ सर आपकी वीडियो घटिया लगी है, बेकार लगी है, बताओ, मुझे पता चलेगा ना, हम भी इंसान हैं, हम भी खुद को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कहता है कि आपको अच्छी ही लगेगी या मैं एकदम बेस्ट ही बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप जो भी बोलोगे उस पर मैं काम ज़रूर करूँगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं सिद्ध कीजिए आर पर, आर का मतलब क्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, फंक्शन हमें दे रखा है 3x + 17 से प्रदत्त फलन वर्धमान है, प्रदत्त फलन वर्धमान है। अब देखो कैसे होगा, कैसे लिखेंगे एग्जाम में, हल में आ जाओ। ठीक, हल में आ जाएंगे, हमें दिया है करके लिखना है। एग्जाम में जैसे लिखना है ना वो भी मैटर करता है। हमारे पास फंक्शन एक्स क्या है, 3x + 17, ये फंक्शन है। मैथमेटिकल अप्रोच क्या है कि हमें एक बार क्या करना होता है, अवकलज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, कर दोगे तो क्या हो जाएगा, f' बराबर हो जाएगा 3, x का अवकलज 1, कांस्टेंट 17 का अवकलज 0। तो f' मुझे क्या मिला, 3 × 3 मिला। तो ये कुल मिला के क्या, 3 क्या है भाई, 3 क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है ना। और x का मान r से आ रहा है, कोई भी r सोचो, वास्तविक संख्या सोचो, यहाँ x है ही नहीं भाई, डायरेक्ट पॉजिटिव मिल चुका है मुझे। ठीक है, चूंकि x बराबर r पर f' का मान 0 से बड़ा है। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो धनात्मक है। ठीक है, अगर ये चीज़ नहीं लिख पा रहे हो तो ये लिख देना धनात्मक है, इसलिए यहाँ वर्धमान फलन है, इसलिए ये क्या है बच्चों, वर्धमान फलन है। सिंपल, देखो एक बार देखने के बाद पॉज लेके एक बार दोबारा देखो। ठीक है, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, अगर आप ध्यान से सुनोगे, कान खोल कर देखोगे, क्या बोल रहा हूँ मैं, आँख खोल के देखोगे और कान खोल के सुनोगे तो आराम से एक ही बार में आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा कहने का मतलब है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहे हैं f(x), इस प्रश्न में आ जाओ, हमसे क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्या पर e⁻²x से प्रदत्त फलन जो भी है वो क्या है, एक वर्धमान फलन है। देखो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे वर्धमान फलन होते हैं। ठीक, कैसे करेंगे, यहाँ पे आ जाओ। अब आपको मैं एक नोट करके सिखाता हूँ पहले। ठीक है, आपका बेसिक क्या कैसा आई डोंट नो, कोई भी e⁻x ले लो एक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं ना वो हमेशा वर्धमान ही होते हैं। वर्धमान क्यों, क्योंकि पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, चाहे आप e⁻x नेगेटिव में ही क्यों ना ले लो, अगर इसको आप नेगेटिव में भी लोगे ना तो भी ये वर्धमान में ही आएगा। क्यों, क्योंकि ई का जो मान होता है, ई का मान जो होता है वो होता है लगभग 2.73 के आसपास। ठीक है, और एक्स का मान कुछ भी रख के देखो, 1 रखो या -1 रखो या 0 रखो, कुछ भी रखो जो वास्तविक संख्या से आ रहा हो, तो यहाँ पर जैसे ही जो मान रखोगे ना हमेशा इसका मान एक धनात्मक मान ही आएगा। ई का मान क्या है, 2.73। ठीक है, जब एक्स का मान कुछ भी अपने मन से सोचो,
कुछ भी सोचो जो कि वास्तविक संकेत आनी चाहिए, वो मान यहाँ रख के देखो, ये हमेशा तुम्हें क्या देगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी देगा। एक क्या देगा, पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, और जब पॉजिटिव दे रहा है तो यानी कि ये क्या है भाई, ये एक वर्धमान फलन है। तो नोट करके कॉपी में लिख सकते हो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे होते हैं, नेचर में वर्धमान फलन होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए, मैंने प्रैक्टिकल वे में भी बता दिया है। ठीक है, कि कैसे होता है, क्यों होता है। अब यहाँ देखो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में आ जाओ। दिया है, क्या दिया है, फंक्शन दे रखा है हमें ए की पावर 2x, ये दे रखा है। हम क्या करेंगे, एक बार अवकलज करेंगे एफ डैश एक्स, ए की पावर 2x का अवकलज, ए की पावर 2x, एक्स का गुणज क्या है, 2 है। ठीक, एक्स का ये क्या है, 2 क्या है, ये 2 क्या है बच्चों, 2 है पॉजिटिव। और ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो आप जानते हैं, यहाँ लिखोगे चूंकि एक्सपोनेंशियल फलन वर्धमान होते हैं, ये रीजन दे देना। ठीक है, इसलिए इस एफ डैश एक्स का मान क्या होगा, देखो बच्चों ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसका मान क्या होगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। अतः यह फलन वर्धमान होगा। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये 1 नंबर में ही आते हैं, इससे बड़े नंबर में नहीं आएंगे। जो बड़े नंबर वाले क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, वो अभी वीडियो के में आगे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। ये क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन खुद में इंपॉर्टेंट होता है, आप जानते ही हैं। ये क्वेश्चन शानदार है, इसको पूछा भी गया बोर्ड एग्जाम में। कह रहे सिद्ध कीजिए कि जो फलन है हमारा साइन एक्स इस इंटरवल में वर्धमान है। ठीक, उसके बाद इस इंटरवल में ह्रासमान है, और इस इंटरवल में ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है, ये आपको बताना है। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है इसी वजह से। तो सबसे पहले आ जाओ क्वेश्चन में। हल हमें क्या दिया है, हमें दे रखा है फलन एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, साइन एक्स। ठीक, हम क्या करना होता है, एक बार अवकलज करना होता है। साइन एक्स का अवकलज क्या है, कॉस एक्स। अंतराल का जो टेंशन होता है वो नहीं है, क्योंकि प्रश्न में अंतराल हमें दे रखा है। ठीक है, अब हमें देखना है कि इस अंतराल में ये फलन पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, चूंकि 0 से π/2 में cos x धनात्मक होता है ना, चाहे कोई भी मान क्यों ना हो। ठीक है, कोई भी क्यों ना हो, आप जानते हैं 0 से π/2, यहाँ पाई, यहाँ पर 3π/2, और यहाँ पर आपका आ जाता है 2π। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको ये नियम भी पता होगा, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। आफ्टर मतलब ऑल, सभी के सभी प्रथम चतुर्थांश में क्या होते हैं, पॉजिटिव क्या होता है। तो प्रथम चतुर्थांश में 0 से लेके π/2 में cos x का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। cos x का मान धनात्मक होगा, और s का मतलब क्या होता है, साइन कॉसेक। सेकंड में साइन और कॉसेक। ठीक है, थर्ड में क्या होता है, टेन और कॉट। और मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर एक बार, साइन कॉसेक। थर्ड में टेन कॉट, और फोर्थ में क्या होते हैं, कॉस सेक। इन्हीं के मान पॉजिटिव में होते हैं, बाकी के मान माइनस में होते हैं। कक्षा 11 में मैंने इसको डिटेल में समझाया। तो 0 से लेके π/2 में cos x का मान धनात्मक है। अतः अंतराल 0 से लेके π/2 में, ठीक है, 0 से लेके π/2 में एफ डैश एक्स का मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। इसलिए यह
वर्धमान फलन है। जब अंतराल पर, ठीक है, फलन का मान एफ डैश एक्स का मान पॉजिटिव आएगा तो वर्धमान है, नेगेटिव आएगा तो ह्रासमान है। यही तो हमें अभी मैंने आपको बताया था। तो इस अंतराल पर एफ डैश एक्स का मान धनात्मक में आ रहा है, यानी कि ये क्या है, वर्धमान फलन है। अब इस अंतराल में देख लो, ठीक है, सेकंड वाले अंतराल में देखो, ये आपका 0 से π/2, ये आपका पाई, ये आपका 3π/2 और यहाँ आपका फिर से 2π आता है। सेकंड में π/2 से पाई में, π/2 से पाई में साइन और, ठीक है, सेकंड में क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव के होते हैं, यानी कि π/2 से पाई में हमारे पास एफ डैश एक्स क्या था, cos x, ठीक है। तो इस अंतराल में cos x का मान क्या होता है, माइनस में होता है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि अरे यार π/2 है ना, चूंकि π/2 से पाई में cos x का मान ऋणात्मक होता है, इसलिए एफ डैश एक्स, cos x का मान क्या है, नेगेटिव है, रख दिया, ठीक है, यानी कि एफ डैश एक्स का मान 0 से छोटा है, अतः फलन ह्रासमान होगा। फलन ह्रासमान होगा, ठीक है ना। नेगेटिव आने पे क्या होता है, ह्रासमान होता है, ठीक। सी वाले आप में आ जाओ, शानदार है। देखो हमारे पास क्या है, एफ डैश एक्स क्या था, cos x था, है ना। ये 0, ये π/2, ये आपका पाई, ये आपका 3π/2, ये आपका 2π। अब आप ध्यान से देखो, 0 से लेके क्या बोला है, पाई बोला है, 0 से लेके पाई, यहाँ से यहाँ तक पूरा। अब आपको पता है cos x का मान 0 से लेके π/2 में क्या है, पॉजिटिव का है, और π/2 से पाई में क्या है, नेगेटिव का है। हमें इस अंतराल में cos x का मान पॉजिटिव में मिला था और इस अंतराल में क्या मिला था, नेगेटिव। तो लिखेंगे चूंकि cos x का मान 0 से π/2 में, 0 से π/2 में धनात्मक तथा π/2 से पाई में ऋणात्मक है, ठीक है, ऋणात्मक है। अब ये बदल रहा है 2 बार, एक बार, ठीक है ना। इसमें धनात्मक है इस अंतराल में, और इस अंतराल में क्या ऋणात्मक है। कोई एक साइन नहीं है, पॉजिटिव से भी है और नेगेटिव में है, ठीक है। जब एक लड़का या एक लड़की एक से ज़्यादा पार्टनर बनाते हैं तो वो किसी पार्टनर के साथ टिक नहीं पाता एट द एंड, उसको सब छोड़ने ही पड़ते हैं एंड में, ठीक है ना। तो वही चीज़ है भाई, ये धोखाधड़ी कर रहा है कि इस अंतराल में पॉजिटिव दे रहा है, इस अंतराल में नेगेटिव दे रहा है, दोनों साइन दे रहा है। तो ना तो इसको मैं वर्धमान बोल सकता हूँ, ना ही मैं इसको ह्रासमान बोल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे अतः 0 से पाई में, ठीक है, 0 से पाई में एफ डैश एक्स का जो मान होगा, एफ डैश एक्स ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है, ठीक है। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शानदार क्वेश्चन, ऐसा एक क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता ही आता है। जो मैं बोल रहा था ना कि एक क्वेश्चन एग्जाम में हर साल आता है 5 नंबर में, वो ये है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसमें अंतराल दिया नहीं, आपको अंतराल बनाना पड़ता है और फिर चेक करना पड़ता है।
हर साल आता है और बार बार आता है, हर बार आता है, इस साल भी आएगा। ठीक है, अंतराल ज्ञात कीजिए। अगर मेरी बातों में विश्वास ना हो, आप पेपर उठा लो किसी भी साल का और देख लो ये क्वेश्चन है कि नहीं है, इस टाइप का आपको आपका जवाब मिल जाएगा। जो भी मैं सेशन लेता हूँ, क्लासेस ले रहा हूँ, अगर मैं किसी क्वेश्चन पे जोर दे रहा हूँ तो इसका मतलब है कि वो आएगा ही आएगा। और इस साल क्लास 12th में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके 95 प्लस 90 नंबर नहीं, 100 में से 95 प्लस लाने वाले बच्चों की संख्या हज़ारों में है, हज़ारों में, सैकड़ों में नहीं। और 99 और 100 लाने वाले बच्चों की संख्या तो सैकड़ों में है, जो कि लोगों को मुश्किल लगता है। अगर आप हमारे चैनल से पढ़ोगे, हमारे तरीके से पढ़ोगे, तो आपको गणित विषय से प्यार हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। आप हमेशा गणित ही गणित पढ़ोगे और उसके साथ साथ आपके 100 में से 100 नंबर भी आएंगे, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। बस मेहनत मैं जितना कर रहा हूँ आपको भी उतना ही करना है, थोड़ा ज़्यादा ही करना है, ठीक है ना, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है, मुझे नहीं, मैं तो आपका साथ दूंगा। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें ये जो फलन दे रखा है, प्रदत्त फलन वर्धमान हो, ह्रासमान हो। ठीक है, ये आपको बताना है अंतराल चेक करके। तो कैसे करेंगे, सोल्यूशन में आ जाओ। काफी शानदार क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंक्शन हमें क्या दे रखा है, ठीक है, यहां लिख देंगे दिया है। क्या दे रखा है फलन, 2x² माइनस के 3x, ये हमें फलन दे रखा है। अब वर्धमान ह्रासमान वाले फलन के लिए क्या करते हैं, एक बार हमें अवकलज करना होता है। ठीक है, अवकलज करेंगे तो यहाँ से 2 दूनी 4x हो जाएगा माइनस के 3। ठीक है, अब जब भी हमें अंतराल निकालना होगा खुद से, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं अंतराल निकालने के लिए। क्या निकालना पड़ता है, क्रिटिकल पॉइंट्स। हिंदी में थोड़ा अजीब नाम है, अंग्रेजी में ही बेस्ट है। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं और पॉइंट्स जब निकल जाएंगे तो हम अंतराल निकालते हैं। कैसे, वो आइए देखते हैं। तो यहाँ लिखोगे सिंपल भाषा में, क्रिटिकल बिंदु के लिए या फिर अंतराल के लिए। अंतराल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो भी हमारा f' है उसको एक बार 0 मानना होता है। क्या मानना होता है बच्चों, 0 मानना होता है, ये जो भी हमारा है। ठीक है, f' को हम क्या मानेंगे, 0। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब 0 मानो, तो जब 0 मानेंगे 4x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है ना, क्वेश्चन सही है ना, 2x² ही है। हाँ ठीक है, तो माइनस का 3 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 3, 4 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में। तो मुझे एक ही बिंदु मिला, मुझे क्या मिला, एक ही बिंदु मिला। अब जो भी बिंदु आते हैं उसको नंबर्स लाइन पर ड्रॉ करना होता है। ठीक है, नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे, इधर प्लस का अनंत होता है, इधर माइनस का अनंत होता है। एक्स का हमारा एक ही बिंदु आया है, एक्स टू क्या है, 3/4। ठीक है, अंतराल क्या होंगे देखो, अंतराल हो जाएगा मेरे पास 2। एक हो जाएगा, एक अंतराल हो जाएगा मेरा दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक, और एक अंतराल होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। 2 अंतराल होंगे, -∞ से 3/4 लिखेंगे ओपन इंटरवल में, और दूसरा होगा 3/4 से प्लस अनंत तक। ठीक है, अब हमें चेक करना होता है ठीक, क्या लिखोगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे अंतराल, किस अंतराल पे हम चेक कर रहे हैं। इधर लिखेंगे हम f', क्या है हमारा f', हमारे पास है 4x माइनस 3। फिर यहाँ देखेंगे हम किस चिन्ह का आ रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ लिखेंगे प्रकृति। ठीक है, प्रकृति। सो देखो भाइयों, हमारे पास 2 इंटरवल आए हैं, एक इंटरवल है -∞ से 3/4, वेरी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा इंटरवल है 3/4 से अनंत। ये 2 इंटरवल हमें चेक करने हैं। ठीक है, देखिए
अब जब बात होगी ना, ना तो x के जगह पे आपको इन्फिनिटी रखना है, ना ही 3/4 रखना है, x का मान रखना है। ओपन का मतलब क्या है, ना तो इसके पास माइनस के इन्फिनिटी है, ना ही 3/4 है, इसके बीच के एक मान रखो। ठीक है, बीच का मान आप कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी आपके मन में जो भी आ रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा मान रखना जो कैलकुलेशन में आसान हो, बड़े से बड़ा मान सोचना है। जैसे मैंने यहाँ पर सोचा, और ये चीज़ लिखनी नहीं पड़ती है, ये चीज़ लिखनी नहीं पड़ती, ये चीज़ सोची जाती है और डायरेक्ट लिखा जाता है। मैंने यहाँ से सोच लिया कि x का मान मैं क्या रखता हूँ, -10 लेता हूँ। बड़े से बड़ा मान सोचना है, क्योंकि यहाँ माइनस के अनंत की ओर जा रहा है ना, तो मैंने माइनस में बड़ा मान सोचा है। इस वाले में प्लस का बड़ा मान सोचूंगा, जैसे x का मान मैंने 20 सोचूंगा प्लस में, क्योंकि इधर प्लस में बड़ा है और इधर माइनस में बड़ा है। तो जो जो जिसमें बड़ा हो उसमें वो बड़ा मान सोचो। जैसे देखो, x का मान मैंने -10 सोचा, रख के दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये -40 -3 -43 आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और नेगेटिव होने पे क्या होता है दोस्तों, बताओ? नेगेटिव होने पे क्या होता है, ह्रासमान होता है। यानी कि इस इंटरवल पे क्या आ जाएगा, ह्रासमान आ जाएगा, यही बताना था। यानी कि जो इस फलन का मान इस अंतराल पर क्या है, ह्रासमान है। अब दूसरे वाला चेक करके देखते हैं कि क्या आता है। एक्स का मान मैंने 20 सोच लिया, रखो 20, एक्स की जगह पर मैंने क्या रखा, 20। तो 4 दूनी 80, 80 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 77। 77 क्या है, पॉजिटिव का है, चिन्ह प्लस का है, और प्लस का है तो क्या होता है भाइयों, वर्धमान होता है। क्या होता है, वर्धमान। यानी कि इस फलन का मान इस अंतराल पे क्या है, वर्धमान है। बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सबसे आसान तरीके से बता रहा हूँ दोस्तों, सबसे आसान तरीका है, इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब में मैथ अच्छे पढ़ाने वाले गिने चुने टीचर हैं। ठीक है, जो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा, एक निखिल सर भी हैं। ठीक है, जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो अगर आप पढ़ रहे हो तो इन सब टीचर्स को फॉलो कर सकते हो, जो कि आपको बहुत ही सही पढ़ाएंगे। लेकिन बाकी कुछ टीचर्स बड़े बड़े हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को बिगाड़ के रख देंगे, तो उनसे बच के रहना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 5वां नंबर, बिल्कुल जैसे अभी ये क्वेश्चन किया डिक्टो ऐसा ही है, बस फंक्शन थोड़ा चेंज हो गया है, फंक्शन थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सेम लगेगा। यहाँ पर कॉन्सेप्ट अंतराल पे वर्धमान होगा, कॉन्सेप्ट में ह्रासमान होगा, यही आपको बताना है। और एक क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक, तो देखो हल में आ जाएंगे। ठीक, हल में आ जाएंगे तो हमें दिया क्या है, हमें दिया है फलन एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, 2x³ -3x² -36x +7, है ना? तो अगले स्टेप में हमें क्या करना होता है, एक बार अब प्लस करना होता है। 3 दूनी 6, एक घात कम, 2 3 6, एक घात कम, और यहाँ से 36 आ जाएगा। शानदार क्वेश्चन है, और यहाँ से 6 उभयनिष्ठ है, x² -x 6 छंग 36। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, द्विघात आई है, इसका हमें करना होगा गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड करते हैं, यहाँ पर लगे हाथ साइड में। गुणनखंड करना आता, गुणा करने पे 6, घटाने पे 1, 3 दूनी 6। ठीक है, गुणनखंड वगैरह छोटी कक्षाओं में ही सीखा है अपने कक्षा 9 में, ये सब थोड़ी ना सिखाना पड़ेगा। ये चीज समान आई है, जो 2 बार आई है उसको एक बार लिखेंगे, और जो उपनिष्ठ निकाला है उसको चिन्ह के साथ दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख देंगे। तो हमें हमारा जो गुणनखंड मिलेगा, क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 x -3 और x + 2। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, वो पहले वाले से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
ठीक, अब यहाँ देखो हमें क्या निकालना है, क्रिटिकल बिंदु निकालने हैं। तो यहाँ आप लिख दोगे अंतराल के लिए, अंतराल के लिए क्या करते हैं, जो हमारा एक बार अवकलज आपने किया है उसको क्या रखते हैं, 0 के बराबर रखते हैं। ठीक है, इसको मैं समीकरण 1 मान देता हूँ, 0 के बराबर रखेंगे 6x माइनस 3x प्लस 2। ठीक है जी, कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा देखिएगा। देखिए चाहे तो पॉजिटिव राशि है, इसका मान 0 नहीं होगा, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो यहाँ लिखेंगे यदि x माइनस 3 बराबर 0, तो माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा। यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो नंबर लाइन बनाना होता है। ठीक है, नंबर लाइन बनाएंगे, हमारे पास x के दो मान है, एक तो माइनस का 2 है और एक प्लस का 3 है। इधर माइनस के इन्फिनिटी, इधर प्लस के इन्फिनिटी। ठीक, तो अंतराल कितने बन रहे हैं वो देखो, एक अंतराल, दूसरा अंतराल और तीसरा अंतराल, 3 अंतराल बन रहे हैं। अब हमें 3 अंतराल चेक करने हैं, इसलिए अंतराल जो बन रहे हैं वो हम लिखेंगे यहाँ पर। एक बन रहा है माइनस के इन्फिनिटी से माइनस के 2, माइनस के 2 से 3, और एक है 3 से अनंत। 3 अंतराल हमारे बन रहे हैं, अब इन तीनों पे चेक करना है। अब आ जाओ। ठीक, तो यहाँ पर अभी जैसा हमने किया था वैसा करेंगे। यहाँ पे क्या आता है, अंतराल आता है। यहाँ पर हमारा एफ डैश एक्स आएगा जो कि अच्छा है, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2, यही है ना, यही है। उसके बाद यहाँ आ जाएगा चिन्ह, अंतराल का चिन्ह क्या है, और फिर यहाँ पर हम लिख देंगे उसकी प्रकृति। 3 अंतराल जो हमारे आए हैं उसको हम लिखते हैं, एक तो है माइनस इन्फिनिटी से माइनस के 2, माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 2, और एक है, कहाँ चला गया भाई, एक है माइनस 2 से 3, माइनस 2 से 3, और एक है 3 से अनंत। ये 3 इंटरवल्स हैं हमारे पास। ठीक है, इन पे हमें अपनी बात रखनी है। चलिए सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ पर अनंत का मान बड़ा दिख रहा है, तो मैं सोचने के लिए x का मान क्या ले लेता हूँ, माइनस में बड़ा लेना है, माइनस के 10 ले लेता हूँ सोचने के लिए। चाहे क्या राशि एक पॉजिटिव है। अब इसको देखो गुणे में, माइनस 10 माइनस 3, माइनस का 13 नेगेटिव हो गया, माइनस 10 प्लस 2 माइनस क्या नेगेटिव हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, चिन्ह क्या आ गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या होता है, वर्धमान। ठीक है, क्या होता है, वर्धमान। अब यहाँ पर ना तो x का मान मैं माइनस के 2 रख सकता हूँ, ना ही मैं x का मान 3 रख सकता हूँ, लेकिन इसके बीच क्या कोई भी एक बड़ा मान ले सकता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, x का मान मैंने ले लिया बड़ा सा 2.5 ले लिया, क्योंकि बड़ा मान 3 दिख रहा है ना, तो बड़े में सोचना है। तो x का मान ना तो मैं 3 ले सकता हूँ, ना ही माइनस का 2 ले सकता हूँ, इसके बीच में बड़े से बड़ा मान ले सकता हूँ। तो मैंने ले लिया माइनस प्लस में 2.5, बड़े से बड़ा मान 3 के आसपास है। 6 क्या है पहले से पॉजिटिव में, x का मान 2.5 है, 2.5 में से 3 घटाएंगे नेगेटिव का आ जाएगा, तो ये नेगेटिव आ गया। 2.5 प्लस का है, प्लस का 2 पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव चिन्ह आ गया। और नेगेटिव चिन्ह होने पे क्या होता है, ह्रासमान। ठीक, इस अंतराल पे आ जाओ, अनंत। x का मान मैं साधारण बड़ा मान लेता हूँ, 10 ले लिया, x का मान प्लस के 10 ले लिया। 6 क्या है पॉजिटिव, 10 में से 3 घटाऊंगा 7 आएगा पॉजिटिव, 10 में जो 2 जोड़ूंगा 12 हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, और चिन्ह हमारा क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, वर्धमान।
क्या होता है, वर्तमान। तो आप कैसे लिखेंगे फाइनल आंसर, लिखेंगे अतः। दो अंतराल पे आपको वर्तमान मिल रहा है, एक तो यहां मिल रहा है और एक यहां मिल रहा है, अतः अंतराल कौन सा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस के दो, यूनियन, यूनियन मतलब साथ में ये वाला ना, 3 से अनंत पर फलन वर्धमान है तथा इस वाले अंतराल पर तथा -2 से 3 पर फलन ह्रासमान है। ठीक है, क्या है, ह्रासमान है। कोई डाउट या कोई दिक्कत कहीं पे भी लगी हो तो आप प्रश्नों को एक बार दोबारा जरूर देखें। ठीक है, इसको प्रॉपर वे में लिखा है मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन है अब। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कह रहे हैं अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें निम्नलिखित फलन वर्धमान या फिर ह्रासमान हो। ठीक है, तो आप जब एक ही बुक में एक ही प्रकार का प्रश्न इतना सारा दिया जा रहा है तो बुक ही बता रहा है कि भाई ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ो, क्योंकि हम एग्जाम में ये देने वाले हैं। और फिर भी आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे, नहीं सीखोगे, तो फिर वो क्वेश्चन नंबर आपको नहीं मिलेंगे, छूट जाएंगे। ठीक है ना, आप देख ही रहे कितना आसान है। हल में आ जाओ। दिया है हमारे पास फलन एफ एक्स हमें दे रखा है x² + 2x + 5। अब हमें क्या करना होता है, एक बार अवकलज करना होता है। तो ये हो जाएगा 2x और 2x का प्लस क्या हो जाएगा 2। ठीक, अगर आप ध्यान से देखें 2 उभयनिष्ठ है तो ये हो जाएगा x + 1 f'(x), ये हमें मिल चुका है। ठीक, अब हम क्या निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स में क्या होता है, यहाँ लिख सकते हो सिंपल भाषा में, अंतराल के लिए। अंतराल के लिए हमें क्या करना होता है, f'(x) को 0 के बराबर रखना होता है। रखो, ये पॉजिटिव है, इसका मान 0 नहीं होगा, तो फिर इसका मान 0 होगा। यदि x + 1 = 0 तो प्लस का 1 इधर के क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, एक ही बिंदु मिलेगा। ठीक, नंबर लाइन बनाओ। x का मान कितना है, -1 यहाँ पर। तो जो अंतराल बनेगा एक यहाँ से यहाँ बनेगा और एक यहाँ से यहाँ बनेगा। ऐसा प्रश्न अभी हमने कराया भी था। ठीक है, अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट। यहाँ पे आपका आता है अंतराल, यहाँ आ जाता है आपका f'(x), क्या है 2x + 1, यहाँ आपका चिन्ह आएगा और यहाँ प्रकृति। ठीक, तो रख के देखते हैं, दो अंतराल बनेंगे हमारे। एक अंतराल बनेगा -∞ से -1 और दूसरा बनेगा -1 से इन्फिनिटी। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बड़ा है इसमें, इधर ये बड़ा है। ठीक, सोचो, x का मान यहाँ से मैं ले लेता हूँ 5, माइनस का 5 लिया सोचने के लिए। तो देखो दो क्या पॉजिटिव है, -5 में एक जोड़ूंगा तो -4 आएगा, जो कि होगा नेगेटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव यानी कि ह्रासमान। ये बड़ा है तो x का मान मैंने पॉजिटिव के 5 सोचा आपकी बार। ठीक है, बड़ा से मान सोचा 5, रखो,
दो क्या है पॉजिटिव, और यहाँ रखना है एक्स की जगह पे 5, 5 प्लस 1 6, क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव में का मतलब क्या हुआ, वर्धमान। तो ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। इस अंतराल पे ह्रासमान होगा और इस अंतराल पर फलन का मान वर्धमान होगा। ठीक, ए पार्ट हो गया। सेम ऐसे ही बी पार्ट होगा, सारे पार्ट एक जैसे हैं। ठीक है, तो बी पार्ट करते हैं। ढंग से लिखते हैं, माइनस के 2x² माइनस के 6x प्लस का 10। ठीक, तो क्या करना है दोस्तों, एक बार अवकलज करना होता है। 2 दूनी 4x, यहाँ से आ जाएगा 6, अवकलज करेंगे तो। ठीक, तो यहाँ से देखो नेगेटिव उभयनिष्ठ है, नेगेटिव के 2। ठीक, 2 दूनी 4, 2 3 6। ठीक, अब हमें क्या करना होगा, अंतराल के लिए हमें क्या करना होता है, एफ डैश एक्स के मान को क्या रखना होता है, 0 के बराबर रखना होता है। रखो अब, तो यहाँ से -2 -2x -3 बराबर 0। ठीक, तो इसका मान तो नेगेटिव में, ये 0 नहीं हो सकता, तो इसको 0 मानना पड़ेगा, ये 0 देगा। यदि 2x -3 बराबर 0, तो माइनस का 3 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 3, और ये जो 2 गुणे में इधर के बट्टी में आ जाएगा। ठीक, अंतराल बनाएंगे। x का मान क्या है हमारे पास, 3/2, 3/2। तो 2 अंतराल बनेंगे, एक यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक। पहला बनेगा माइनस अनंत से 3/2, दूसरा बनेगा 3/2 से अनंत तक। ठीक, अब हमें चेक करना होता है। यहाँ लिखेंगे हम अंतराल, यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या है हमारे पास, माइनस का 2x-3। ठीक, अंतराल, फिर यहाँ पर आपका चिन्ह और यहाँ की प्रकृति। पहला अंतराल क्या है, -∞ से 3/2, और दूसरा वाला क्या है, 3/2 से पॉजिटिव की इन्फिनिटी। तो ये क्वेश्चन तो सिंपल है, जैसा अभी हमने किया था। इधर नेगेटिव का मान बड़ा है, तो सोचने के लिए x का मान यहाँ से मैं ले लेता हूँ -10, और यहाँ से लेता हूँ x, पॉजिटिव की इन्फिनिटी ज़्यादा है, तो x का मान ले लेते हैं +10। देखो -2 क्या है, नेगेटिव, x की जगह पे मैं क्या रख रहा हूँ, -10, तो 10 दूनी 20, -20 -3 -23, नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, पॉजिटिव पे क्या होता है, वर्धमान। फिर यहाँ देखो -2 का मतलब क्या है, नेगेटिव, ऑलरेडी लग गया। x की जगह पे रखना 10, 10 दूनी 20 में से 3 घटाओगे 17, 17 क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव, टोटल चिन्ह आ गया नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, ह्रासमान। ठीक है, इस इंटरवल पर ह्रासमान होगा, इस इंटरवल पर वर्धमान होगा। बड़े आराम से हमारा क्वेश्चन ये बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है उसी प्रकार का। अवकलज करेंगे एफ डैश एक्स, 2 3 6, 1 घात कम x²
9 दूनी 18x और ये हो जाएगा 12। 6 ओबनिस्ट है, माइनस का 6 ओबनिस्ट है, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, 6 × 18 और 6 दूनी 12। ठीक, अब हमें क्या करना होगा, इसका गुणनखंड, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है ना, तो गुणनखंड करना होगा, लिखेंगे। और ये चीज़ गुणनखंड छुपा के करने वाली चीज़ नहीं है कि पीछे कर रहे हो छुपा के कर रहे हो, नहीं, सारा काम सामने ही करना है। तो गुणनखंड करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2, गुणा करने पे 2 है, घटाने पे 3, 2 × 1 = 2, ये है ना, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18 और 12। एक मिस्टेक मैंने की है, नेगेटिव कॉमन लिया लेकिन अंदर चिन्ह नहीं बदला था ना, नेगेटिव का ही हो जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव, अब हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक, हम भी इंसान है यार, गलती हो जाती है, माफ़ी करना, हो गया। ठीक है, अब देखो गुणा करने पे 2 है, जोड़ने पे 3, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 3 होता है। ठीक हो गया, 2x + x, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, इस जोड़े से x ओबनिस्ट, इस जोड़े से कुछ भी ओबनिस्ट नहीं है, जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं, और जो ओबनिस्ट निकाला है वो दूसरे वाले ब्रैकेट में। ठीक है, यानी कि यहाँ से आ जाएगा -6 x + 2 और x + 1। ठीक है, ये हमें हमारा क्या मिलेगा, f' मिलेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, अंतराल के लिए f' को क्या रखना होता है, 0 के बराबर रखना होता है। ठीक, रखो 0 के बराबर, तो क्या हो जाएगा, -6 x + 2 x + 1, हमें 0 के बराबर रखना है। ये तो नेगेटिव का -6 है, ये 0 नहीं होगा, इसको 0 रखना है और इसको 0 रखना है। यदि x + 2 = 0, प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2, फिर यहाँ से यदि x + 1 = 0, प्लस का 1 उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, तो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स 2 मिल गए। अब हमें क्या बनाना है, नंबर लाइन पे इनको ड्रॉ करना है और फिर इंटरवल बनाना है। ठीक, x का मान -1 है और x का मान आपका -2 है। इधर आपका माइनस का इन्फिनिटी, इधर हमारा प्लस का इन्फिनिटी। ठीक, तो एक इंटरवल, दूसरा इंटरवल, तीसरा इंटरवल, 3 इंटरवल बनेंगे। ठीक है, अतः अंतराल, अंतराल क्या हो जाएगा, देखो पहला हो जाएगा माइनस अनंत से -2, अगला हो जाएगा -2 से -1, और अगला होगा 1 से अनंत। ठीक, यहाँ लिखेंगे हम अंतराल, फिर यहाँ आएगा f', जो कि है -6 x + 2 x + 1। यहाँ पर हम लिखेंगे चिन्ह और यहाँ आती है प्रकृति। ठीक है, चेक करते हैं। पहला अंतराल क्या है हमारे पास, -∞ से -2। ठीक, देखो यहाँ -∞ में बड़ा है, x का मान बड़े में सोचो, जैसे सोचने के लिए मैंने सोच लिया -10। ठीक, तो -6 का मतलब क्या हो, नेगेटिव। x का मान जैसे ही -10 रखोगे, -10 + 2 -8, यानी कि नेगेटिव आ गया।
एक्स का मान माइनस के 10 रखना, -10 + 1 -9 यानी कि नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब ह्रास मान, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, ह्रास मान। टोटल चिन्ह हमारा क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अब ना तो आप एक्स का मान माइनस का 2 ले सकते हो, ना ही एक्स का मान आप माइनस का 1 ले सकते हो। बड़ा मान सोचना है, बड़ा मान सोचना है। तो मैं यहाँ से एक्स का मान माइनस के 1.5 लेके सोचता हूँ, माइनस के 1.5, -6 तो ऑलरेडी है ही है नेगेटिव। एक्स का मान माइनस के 1.5 सोचो, 1.5 में 2 जोड़ोगे तो प्लस का आएगा, और 1.5 में माइनस का एक, माइनस के 0.5 में 1 जोड़ोगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव के 0.5 आएगा ना, नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो इस पे क्या जाएगा, वर्धमान। इस अंतराल में क्या जाएगा, वर्धमान। अब इन्फिनिटी प्लस का है तो मैं एक्स का मान क्या सोच रहा हूँ, प्लस के 10 सोच रहा हूँ। -6, ठीक है, नेगेटिव 10 में 2 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 12, और 10 में 1 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 11, पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव में क्या हो जाएगा, ह्रासमान, क्या हो जाएगा, ह्रासमान। यानी कि अगर फाइनल उत्तर आप लिखना चाहें यहाँ पर तो कैसे लिख सकते हैं, अर्थात अर्थात इस पे और इस पे क्या है, नेगेटिव है, अर्थात -इन्फिनिटी से -2 यूनियन 1 से अनंत पर फलन का मान, फलन का मान कैसा बच्चों, ह्रास मान है। उसके साथ साथ इस वाले अंतराल पर क्या है, वर्धमान है, वह -2 से -1 पर फलन वर्धमान है, फलन क्या है, वर्धमान है। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक, कोई भी डाउट हो एक बार आप दोबारा जरूर देखें। अगले प्रश्न पे आ जाओ। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। देखो इतने सारे मैंने खुद कराए, तो ये वाला क्वेश्चन मैं जानबूझ के होमवर्क दे रहा हूं। मैं चाहता हूँ एक क्वेश्चन तो आप खुद बनाओ, एटलीस्ट एक क्वेश्चन। हाँ, सेम वही होगा, एक बार आपको करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने, लंबा लाइन खींचना है, अंतराल बनेंगे, चेक करना है। ठीक है, करना जरूर भाई, करोगे तभी सीखोगे, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। मैथ पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, अगर आप टीचर से एक क्वेश्चन देख रहे हो तो कम से कम 5 क्वेश्चन खुद बनाने होते हैं। और आप क्या करते हो, 5 क्वेश्चन टीचर के देखोगे, एक क्वेश्चन खुद नहीं बनाओगे। कम से कम जितना क्वेश्चन टीचर करा रहा है उसको खुद करना है, उसको एक बार दोबारा खुद से बना के रिवाइज करना है। और एक क्वेश्चन तो थोड़ा सा नया जो हो, जो सर ने ना कराया हो, वो खुद बना के ट्राई करना है कि मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में हो। ठीक है, इस चीज़ को शुरू से फॉलो करो, तभी आप मैथ पे फोड़ पाओगे। कमेंट करके बताना है कि अंतराल क्या आ रहा है, किस अंतराल पे वर्धमान हो रहा है, किस अंतराल पे ह्रासमान हो रहा है। एक क्वेश्चन दिया, छोटू सा क्वेश्चन है, तभी होमवर्क दिया है। टफ वाला क्वेश्चन तो दिया ही नहीं होमवर्क में। ठीक, इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, इसको करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अवकलज करना होता है हमें, जगह कम होगी तो 2 फलन की गुणा हो रही है, तो इसमें क्या लग जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकंड, पहला वैसे का वैसे गुणा दूसरे का अवकलज, प्लस दूसरा वैसे का वैसे गुणा पहले का अवकलज। सूत्र में रख दिया, अवकलज करेंगे, इसकी घात सामने आ जाएगी, एक घात क्या होगी, कम हो जाएगी। और रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार करता है तो ये रहेगा। फिर देखो x -3 की पावर 3, ये वैसा का वैसा
क्या होगा, यहाँ से पावर सामने आ जाएगा और एक घात कम हो जाएगी। रैखिक समीकरण हमेशा x की तरह व्यवहार करता है। अब आप यहाँ से देखो, उभयनिष्ठ आ रहा है ये चीज, ठीक है, उभयनिष्ठ आ रहा है, 3 उभयनिष्ठ है, साथ ही साथ x+1 की मिनिमम पावर 2 उभयनिष्ठ है, x-3 की मिनिमम पावर 2 उभयनिष्ठ है। तो यहाँ से बचेगा x+1 और यहाँ से बचेगा x-3, ठीक। x और x क्या आ जाएगा, 2x, और 1 में से 3 घटाओगे 2 आ जाएगा माइनस का। 2 क्या है, उभयनिष्ठ है, बाहर आएगा उभयनिष्ठ, 2 3 6 हो जाएगा। तो 1 कम 2, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब ये हमारा क्या मिल गया हमको, f'(x), ये हमें हमारा क्या मिल गया बच्चों, f'(x) मिल गया, ठीक। अब हमें क्या करना है, अंतराल निकालना है। अंतराल के लिए क्या होगा, देखो दोस्त, f'(x) को 0 रखना होता है, इसको 0 रखेंगे, ठीक है। x का मान कितनी बार आ रहा है वो मैटर नहीं करता, हमें बस बिंदु लेना है। अगर x का मान 1 से ज़्यादा बार आ रहा है, जैसे यहाँ x, इसको देखो ये 2 बार है, ये भी 2 बार है, सेम चीज़ दो बार आएगा, घात में 2 है ना, सेम चीज़ x का 2 बार आएगा। लेकिन जब आप अंतराल बनाओगे एक ही बार लेना है, ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो देखिए, यहाँ से ये प्लस का 6, इसका मान तो 0 नहीं होगा, यहाँ तो ये 0 होगा, या ये 0 होगा, या फिर ये 0 होगा, है ना। तो यहाँ से x का मान क्या मिलेगा, -1, ताकि 2 बार आएगा, इसको 0 रखोगे x का मान कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, और इसको जब 0 रखोगे x का मान कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, तो इनको खींचेंगे हम नंबर लाइन पर, प्लस का अनंत, माइनस का अनंत, ठीक। बिंदु क्या है मेरे पास, -1, उसके बाद क्या है, +1, नहीं, +1, ठीक, +1, और क्या है, +3, ठीक। देखो यहाँ से इसको जब 0 रखोगे ना, तो x+1 को 0 रखोगे तो +1 इधर के -1 हो जाएगा। ये 2 बार है x, लेकिन एक बार लेना है, इसको 0 रखोगे, x-3 को 0 रखोगे, x का मान 3 आ जाएगा। 2 बार है लेकिन एक बार लेना है। इन बिंदुओं को मिलने के बाद उनको हमें नंबर लाइन में ड्रॉ करना होता है। अंतराल क्या मिलेंगे, ठीक है, अंतराल क्या मिलेंगे, पहला अंतराल मिलेगा -अनंत से -1, दूसरा मिलेगा -1 से 1, फिर मिलेगा 1 से 3, ठीक। तो हमें अंतराल मिलेंगे 1 2 3, और एक मिलेगा ना भाई, 3 से इन्फिनिटी, 4, 4 अंतराल मिले हमें। हमें कितने अंतराल मिले, 4 अंतराल मिले। अब इन चारों अंतरालों पे हमें चेक करना है, यहाँ आ जाएगा अंतराल, ठीक। फिर आता है आपका f'(x), f'(x) क्या है आपका, 6 x+1 की पावर 2, x-3 की पावर 2, और क्या है, x-k1, यहाँ पर चिन्ह, और यहाँ हम लिखते हैं प्रकृति, ठीक।
अंतराल हमारे पास है माइनस के अनंत, माइनस के एक, माइनस के एक, प्लस का एक से तीन और तीन से अनंत। शानदार है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो अब x का मान यहाँ से बड़े से बड़ा सोचना है। जैसे मैंने x का मान यहाँ पर इस वाले में माइनस के 10 सोच लिया, बड़े से बड़ा मान। ज़्यादा बड़ा मान सोचो, करोड़, हजार करोड़, 99,950, ऐसा नहीं। थोड़ा बड़ा सोचना है। जो मान यहाँ दिख रहा है ना, इनसे बड़ा सोचना है। जैसे 3, 1, ये जो क्रिटिकल पॉइंट दिख रहा है ना, -1, 3, 1, इनसे थोड़ा बड़ा लेना है। ठीक है, तो देखो 6 क्या एक पॉजिटिव राशि है। x का मान कुछ भी रखो, अगर घात में सम संख्या है तो वो क्या कर देगा, प्लस बना देगा। ये भी इसको क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो जब भी घात में सम संख्या हो तो प्लस रखेंगे। ठीक है, अगर x का मान विषम में ले रहे हैं तो, अगर घात में विषम हो तो मैं नेगेटिव घात है, वो तो आप जानते हो। x का मान हम क्या सोच रहे हैं, -10 सोच रहे हैं, -5 सोच रहे हैं, कुछ भी सोचो। तो -5 अगर सोचते हैं x का मान, -5 -1, -6 का मतलब नेगेटिव, गुणे में नेगेटिव। इन तीनों की गुणा करोगे पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, कुल चिन्ह आगे नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा, ह्रासमान। इस अंतराल पे ये क्या मिलेगा हमें, ह्रासमान मिलेगा। अब जैसे यहाँ सोचो, x का मान ना तो मैं माइनस का 1 सोच सकता हूँ, ना ही प्लस का 1 सोच सकता हूँ। करता हूँ मैं आपको सिंपल, यहाँ से रख के दिखाता हूँ। मैंने x का मान 0.90 ले लिया। x का मान क्या ले लिया, 0.90, 1 से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये राशि क्या है हमारे पास, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, घात में 2 है। बात सिर्फ इसी, यही डिसाइड कर रहा है सब कुछ। x के जगह पे 0.90 रखो, उसमें से एक घटाओ, क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है, ह्रासमान। ठीक है, इस अंतराल में भी क्या मिलेगा, ह्रासमान मिलेगा। इस पे आ जाओ, मैं क्या सोचता हूँ, x का मान मैं 2 सोचता हूँ। x का मान मैंने क्या सोचा, 2 सोचा। देखो 6 पॉजिटिव है, घात में 2 पॉजिटिव, घात में 2 पॉजिटिव, और 2 में से जब एक घटाएंगे, x का मान 2 सोचा ना हमने, 2 में से जब एक घटाएंगे तो पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव, सारा पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव में क्या होता है, वर्धमान। पॉजिटिव में क्या होता है, वर्धमान। 3 से अनंत, जैसे x का मान मैंने यहाँ 10 सोच लिया, पॉजिटिव में बड़ा दिख रहा है ना, तो ये तो पॉजिटिव आएगा। घात में 2 है पॉजिटिव, घात में 2 है पॉजिटिव, और 10 में से जब एक घटाओगे 9, 9 भी क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या, वर्धमान। इन दोनों पे क्या मिलेगा, ह्रासमान, और इन दोनों पे क्या मिलेगा, वर्धमान। लिखने का तरीका आपको पता ही है। फाइनल आंसर में क्या लिख दोगे, चूंकि -∞ से -1 यूनियन -1 से 1 पर फलन कैसा है, फलन ह्रासमान है, तथा 1 से 3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी पर फलन क्या है भाई, वर्तमान है। ये आप कॉपी में लिख दोगे फाइनल आंसर में, इस तरीके से लिखा जाएगा एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में काफी बार पूछा भी गया है। क्वेश्चन क्या बोलता है, कह रहे हैं y बराबर log 1 + x - 2x बट्टे में 2 + x। क्वेश्चन सही है ना, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। x का मान -1 से बड़ा लेना, ये रिस्ट्रिक्शन दे रखी है। अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्तमान फलन है। वर्तमान फलन है, इसने बोल दिया, सिद्ध करना है, आंसर पता है। यानी कि आपको बस दिखाना है कि f' का मान 0 से बड़ा होगा। अगर ये आप दिखा देते हो कि f' का मान 0 से बड़ा है, यानी कि ये फलन क्या हो जाएगा, एक वर्तमान फलन हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन पढ़ के समझना बहुत जरूरी है। देखो
दिया है, क्या दिया है, y बराबर log 1 प्लस एक्स, 2x बट्टे में 2 प्लस एक्स है। ठीक, हम क्या करेंगे, एक बार एफ प्लस करेंगे। ठीक है, अतः एक बार एफ प्लस करेंगे dy बट्टे dx, तो log 1 प्लस एक्स का प्लस क्या हो जाएगा, एक के बट्टे में 1 प्लस एक्स, एक समीकरण x की तरह व्यवहार करता है, और इसमें लग जाएगा अंश बट्टे हर। इसमें क्या लगेगा, अंश बट्टे हर, हर वैसे का वैसा गुणा अंश का अवकलज 2। ठीक है, 2x का प्लस 2 होता है, फिर क्या हो जाएगा, अंश वैसे का वैसा गुणा हर का अवकलज। ठीक है, 2 का 0 और x का प्लस क्या हो जाएगा 1 बट्टे क्या होता है, हर का वर्ग। देखो दोस्तों, मैं आपको अभी अवकलज सिखा नहीं सकता, ऑलरेडी मैंने अब कक्षा 11 में पढ़ा रखा है, चैप्टर नंबर 5 पूरा पढ़ के आए हो तभी आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो, अवकलज का अनुप्रयोग। अगर अवकलज ही नहीं आता तो आप अनुप्रयोग तो भूल ही जाओ, है ना। ये चीज़ तो बेसिक है, ये आपको आनी ही चाहिए। अब देखो, यहाँ से 2 से अंदर गुणा करोगे, 2 दूनी 4, 2x और यहाँ पर है 2x बट्टे में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इससे ये घटा। ठीक है, लॉसअप आ जाएगा 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसकी गुणा इसके साथ 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और इसकी गुणा इसके साथ 1 प्लस एक्स गुणे में है 4। ठीक, आगे हल करते हैं, खोल देंगे इसको, a का वर्ग b का वर्ग 2ab 4x, और से अंदर गुणा करो 4 एक कम 4, 4x बट्टे में क्या है 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 4x से 4x कटा, 4 से 4 कटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो क्या बचा, प्लस एक्स लिख सकता हूँ ना, डी वाई बट्टे डी एक्स को। ऊपर क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर, नीचे बचा है 1 प्लस एक्स। अरे यार, ये चीज देखो, मैंने यहाँ पर ये जो अवकलज है ना, ये फट से कर दिया था ना। अगर ये चीज़ तो आपको आती ही होगी तभी मैंने ये फट से किया है। डिटेल में अगर आपको सीखना है तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, अवकलज आना चाहिए तभी तो फट से कर दिया है। लॉग एक्स का अवकलज क्या होता है, एक के बट्टे में एक्स, और ये रैखिक समीकरण एक्स की तरह व्यवहार करता है, और इस पर हमने सूत्र लगाया है अंश बट्टे हर वाला। हर वैसा का वैसा अंश का अवकलज माइनस अंश वैसा का वैसा हर का अवकलज बट्टे में हर का वर्ग, जानते ही होंगे आप। अब ये डी वाई बट्टे डी एक्स हमें ये मिला है। ठीक, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर भी 2 है। जब पावर में 2 रहता है यानी कि x का मान कुछ भी रहो आपके पास, वो हल हो गया, चाहे x का मान पॉजिटिव में है चाहे x का मान नेगेटिव में है, वो आपको क्या देगा, प्लस का ही देगा, है ना। बात यहाँ पे थोड़ा दिक्कत कर रहा है आपको, यहाँ आपको थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है क्योंकि इसकी घात में 2 नहीं है, इसकी घात में 1 है, और अगर नेगेटिव में आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे एक्स का मान मैंने माइनस का 3 रख दिया, है ना। डिफाइन कब नहीं करेगी, यदि प्रश्न में बोल रखा है, प्रश्न में क्या बोल रखा है कि x का मान -1 से बड़ा लेना है। अगर x का मान मैं -1 ले लूंगा तो क्या होगा भाई बताओ, -1 + 1 0 हो जाएगा। किसी के बट्टे में 0 तो वो क्या होता है, अपरिभाषित, फलन हमारा परिभाषित ही नहीं होगा फिर। इस वजह से जो हमारी जो टेंशन है कि x का मान -1 से बड़ा लेना है, -1 से बड़ा क्या होता है भाई, 0 होता है। नंबर लाइन में 0 भी होता है बड़ा। 0 + 1 क्या होता है, एक क्या है, धनात्मक राशि है। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पूरा क्या आ जाएगा पॉजिटिव, यानी कि वर्तमान। एक्स का तुम और बड़ा सोचो, 2 सोचो, 3 सोचो, 4 सोचो, 5 सोचो, कुछ भी सोचो, -1 से बड़ा सोचो। तो जब जब तुम एक्स का मान -1 से बड़ा सोचोगे तब ये पूरी राशि तुम्हें क्या मिलेगी, धनात्मक मिलेगी, पॉजिटिव में मिलेगी। ठीक है, यदि एक्स का मान -1 से बड़ा है तो ये जो 1 + x राशि है
ये धनात्मक होगी। ये क्या होगी बच्चों? धनात्मक होगी। इसलिए डी वाई बट्टे डी एक्स, ठीक है, 1/(1 + x) और इसको मैं लिख देता हूँ x2 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये धनात्मक है, ये राशि पूरी धनात्मक हो जाएगी और ये राशि भी क्या है? धनात्मक है, पॉजिटिव है। चूंकि डी वाई बट्टे डी एक्स आपने इसको दिखा दिया 0 से बड़ा, अतः ये क्या होगी? यह एक वर्धमान फलन होगी। वर्धमान फलन है, हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। यही आपको सिद्ध करना था, यही आपको प्रूव करना था। ठीक, तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया।